नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दास प्रथा का उन्मूलन। बच्चों, दास प्रथा का मतलब होता है कि लोगों से जबरदस्ती जो है गुलाम बनवाकर उनसे कुछ काम करवाया जाता था, उसको दास प्रथा बोलते थे। अब इनसे उन्मूलन मतलब आज़ादी कैसे मिली, इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वहां पर हो क्यों रहा था और दास की जरूरत क्यों पड़ रही थी बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, एनिमेशन से समझा रहा हूँ, मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखो क्या हुआ कि ये हमारा फ्रांस है, इस फ्रांस की बहुत सारी कुछ कॉलोनियां हुआ करती थी, है ना, उपनिवेश जिनको कहते हैं बच्चों। ठीक है, इधर और इस तरफ आप देखोगे यहाँ पर तो ये कैरिबियाई उपनिवेश है बच्चों। ठीक है, इसके यहाँ पर जो है दो जगह होती थी, एक का नाम था सेंट डोमिंगो और एक और जगह का नाम है यहाँ पर मार्टिनिक और एक और है गोल्डेलोप करके। ठीक है, इनके ऊपर जो है फ्रांस का कब्जा हुआ करता था बच्चों। ठीक है, अब इन जगह की खासियत ये थी कि इन जगह के अंदर जो है ना, यहाँ पर तंबाकू बहुत ज़्यादा अच्छे से उगाया जा सकता था। मतलब यहाँ की जगह ही ऐसी थी कि तंबाकू उगता था यहाँ पर। ठीक है, नील उगता था यहाँ पे, चीनी की खेती हो सकती थी, कॉफी की खेती हो सकती थी, इन सब चीज़ों की खेती होती थी यहाँ पर। ठीक है, तो जो फ्रांस के उपनिवेश थे, फ्रांस के बहुत सारे जो व्यापारी लोग थे, उनको भैया ये दिखता था कि यार यहाँ पर इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, इन सब चीज़ों को हम लोग जो है खेती करके अगर इसको ले जाके बाजार में बेचेंगे तो हम अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं और अमीर हो सकते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि भैया ये जो जगह है ना, ये काफ़ी दूर हुआ करती थी एक तो, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये जगह जो है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, मतलब जो मौसम है वो बहुत गर्मी वाला होता था। ठीक है, और जो फ्रांस का मौसम है वो एकदम ठंडा ठंडा होता था। उसकी वजह से फ्रांस से कोई भी आदमी यहाँ जाकर काम ही नहीं करना चाह रहा था। मतलब कोई मजदूर ही नहीं मिल रहा था जो यहाँ जाए, खेती करे और इन सब चीज़ों को उगाए और वो इनको ला कर दे, ऐसा कोई मजदूर मिल ही नहीं रहा था। तो इन लोगों को व्यापार कमाना था, इनको बिजनेस करना था। तो इन लोगों ने क्या किया कि भैया यहाँ से जो है अफ्रीका गए। ये लोग कहाँ पे गए बेटा? ये अफ्रीका गए और अफ्रीका के अंदर जो है वहाँ के सरदारों से, है ना, अफ्रीका गए जहाज के थ्रू, पूरा जहाज भेजते थे अफ्रीका में, और जो वहाँ के सरदार होते थे उन सरदारों के पास में काफ़ी सारे ऐसे लोग होते थे जिसको उन सरदार ने बंदी बना रखा था, जबरदस्ती गुलामी करवाते थे वो, जिसको दास बोलते हैं और इसी को दास प्रथा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यापारी लोग हैं ये जाते थे, जहाज भेजते थे और यहाँ से उन दास लोगों को यहाँ पर इस जहाज में जबरदस्ती ठूस दिया जाता था, उनको खरीद लिया जाता था। बेसिकली हर एक दास की कोई कीमत होती थी, उसमें पैसों में जो है उन दास को खरीद लिया जाता था और दास को जो है फिर इस जहाज में भर देते थे और ये जहाज जो है यहाँ से लेकर जो है इन कैरिबियाई उपनिवेश के अंदर जाया करते थे बच्चों। ठीक है, और यहाँ से यहाँ आने में जो है लगभग 3 महीने का समय लगता था। बेचारे कितने परेशान होते होंगे। ठीक है, अब जो अफ्रीका के जो ये लोग थे, है ना, ये इस मौसम को सह भी सकते थे। ठीक है, तो इसलिए ज़बरदस्ती यहाँ आते, इनसे ज़बरदस्ती खेती करवाते थे और खेती करवाने की वजह से जो है अच्छा खासा तंबाकू पैदा होता था। तंबाकू की खेती होती थी, नील की खेती होती थी, चीनी की खेती होती थी, कॉफ़ी की खेती होती थी। इन सब खेती, ये सारी की सारी फसलों को, जो इन सारी की सारी चीज़ों को फ्रांस में ले जाकर बेच दिया जाता था। फ्रांस के लोग जो व्यापार, जो भी वहाँ के लोग जो इस तरीके का बिजनेस करते थे, वो दिन पे दिन अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाते थे बच्चों। ठीक है, तो इसलिए दास प्रथा चलती थी। हालांकि शुरुआत में जो है बहुत सारे लोग इस दास प्रथा को गलत मान ही नहीं रहे थे। ठीक है, कुछ लोग मानते भी थे तो वो विरोध नहीं कर पा रहे थे। सरकार चाहती भी थी दास प्रथा को हटाने की, पर वो कर नहीं पा रही थी अलग। उसको क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि सरकार जो है वो अमीर लोगों से ही चलती है, सबको पता है, और उन अमीर लोगों में से ही कई सारे लोग जो है इस तरीके का बिजनेस करते थे। अब सोचो कि अमीर लोग, जो लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसके खिलाफ में सरकार बोलेगी तो सरकार गिरा देते थे ये लोग। ठीक है, तो इसलिए जो है इस तरीके की दास प्रथा शुरू में तो हट भी नहीं रही थी। फिर धीमे धीमे कोई आया और उन्होंने जो है इन दास प्रथा को हटा दिया गया था। कब हुआ ये बता देता हूँ आपको। अंततः सन 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। ठीक है, कब हुआ ये? 1794 में मुक्त कर दिया गया, दास प्रथा को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही रहा था, थोड़े से समय के लिए ये कानून रहा था बच्चों, फिर वापस से दास प्रथा दोबारा से चालू कर दी गई थी। ठीक है, बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी। कहने का मतलब यही है कि वापस से चालू कर दिया गया था और अफ्रीकी जो लोग थे उनको ये निग्रो निग्रो करके बुलाते थे, जो कि एक्चुअल में आज की टाइम पे शब्द बैन कर दिया गया है। इस शब्द का मतलब जो है गलत माना जाता है, इसलिए बंद कर दिया गया है इसको। ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया था। उसके बाद में जो है फिर वापस से दास प्रथा को हटा दिया गया था। और कब हटाया था बेटा? 1848 में इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था, पूरा बैन कर दिया गया था। ठीक है,